गुरु माता पिता गुरु बन्धु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। योग जिसे अर्जुन ने अस्वीकार किया। पश्चात देशों में मुख्य रूप से इस शताब्दी में अनेक प्रकार की योग पद्धतियों का प्रचलन हुआ है, किंतु वास्तव में उनमें से किसी ने भी योग की पूर्णता नहीं सिखाई है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सीधे हो ही योग की पूर्णता या सिद्धि सिखाते हैं। यदि हम वास्तव में योग विधि या सिद्धि में भाग लेना चाहते हैं तो हम श्रीमद् भागवत गीता में परमेश्वर के प्रमाणभूत कथन पाएंगे। यह निश्चय ही उल्लेखनीय है कि योग की पूर्णता को युद्ध क्षेत्र के माध्यम सिखाया गया। युद्ध अर्जुन को यह तब सिखाई गई जब वह एक भातृघातक युद्ध में भिड़ने ही वाला था। कितनी बढ़िया कहानी है श्रीमद् भागवत गीता की। भावुकता में आकर अर्जुन सोच रहा था, मैं अपने ही संबंधियों से क्यों लड़ूं। ये अर्जुन सोच रहे थे कि अपने परिवार में, अपने संबंधों में क्यों लड़ें। युद्ध के प्रति वह अनिच्छा अर्जुन को मोह के कारण थी, और उस मोह को दूर करने के लिए ही श्री कृष्ण ने उनसे श्रीमद् भागवत गीता कही। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भागवत गीता के बारे में कहे थे। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि श्रीमद् भागवत गीता कितने कम समय में कही गई होगी। दोनों ओर के सभी योद्धा लड़ने को तैयार थे। अतः वास्तव में बहुत ही कम समय था, अधिक से अधिक 1 घंटा। इस 1 घंटे में ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता की विवेचना हो गई, और श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को सभी योग विधियों को पूर्णता बता दी। इस महान प्रवचन के बाद अर्जुन ने अपनी समस्त आशंकाएं छोड़ दी और युद्ध किया। गुरु माता पिता गुरु बन्धु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ये छोटी सी किताब है, योग गीता का नाम है। किताब का नाम है योग की पूर्णता। बहुत सुंदर लिखी गई किताब है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, भागवत गीता के बारे में है। थोड़ा बहुत तो पढ़ा के सुनाया आपको, और पढ़ रहा हूँ, अच्छा लगेगा। भगवान श्री हरि नारायण के बारे में है। फिर भी वार्तालाप के मध्य जब अर्जुन ने अष्टांगना योग की विवरण सुना कि कैसे आसन में बैठे, कैसे शरीर को सीधा रखें, कैसे आँखों को
आधा बंद रखें, कैसे बिना ध्यान हटाए नाक के अग्र भाग को देखें और यह सब एकांत स्थान में अकेले करें। तो उसने उत्तर दिया, योयम यगस्ता या प्रोतम सांबयन मधुसूदन यत स्थायम न पश्यामि चल त्वा स्थिति रामम। हे मधुसूदन, आपने जो योग की विधि सारांश में बताए हैं, यह मुझे अव्यावहारिक तथा अस्थायी लगती है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। यह महत्वपूर्ण है, हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हम भौतिक परिवेश में हैं, जहाँ हर पल हमारा मन अशांत रहता है। वास्तव में हम अधिक सुविधाजनक स्थिति में नहीं हैं। हम सदैव सोचते हैं कि अपनी स्थिति को बदलकर हम मानसिक क्लेश से मुक्ति पा लेंगे, और हम सदैव सोचते हैं कि ऐसे किसी विशेष बिंदु पर पहुंचेंगे जब सारे मानसिक झोंक समाप्त हो जाएंगे। परंतु यह इस संसार का स्वभाव है कि हम चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकते। हमारी सबसे बड़ी दुविधा यह है कि हम सदैव अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करते हैं। ये भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं। परंतु यह विश्व इस प्रकार निर्मित है कि हल कभी मिलते ही नहीं। जय हो, जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम, जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय राधा रानी, जय राधा रानी, जय राधा रानी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलश नासाय गोविंदाय नमो नमः। धोखेबाज न होकर स्पष्ट एवं खुले शब्द में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि योग की जो विधि उन्होंने बताया है यह उसके लिए कर पाना संभव नहीं। यह महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण से बात करते हुए अर्जुन ने उन्हें मधुसूदन नाम से संबोधित किया, जो दर्शाता है कि भगवान मधु राक्षस को मारने वाले हैं। यह उल्लेखनीय है कि भगवान के अनगिनत नाम हैं, क्योंकि उनकी क्रियाओं और लीलाओं के अनुसार ही उनके नाम होते हैं। बहुत बढ़िया। भगवान श्री कृष्ण जी की अनेक लीलाएं हैं, इसलिए अनेक नामों में उनका वर्णन है। लाला, गोविंद, कृष्ण, नारायण, हरि, मधुसूदन, गोवर्धन, सारे भगवान कृष्ण जी के नाम हैं। निस्संदेह ईश्वर के असंख्य नाम हैं, क्योंकि उनकी लीलाएं असंख्य हैं। हम भगवान के अंश मात्र हैं, और हम तो यह भी याद नहीं कर सकते कि हमने बचपन से लेकर अब तक कितनी क्रियाएं की हैं। सनातन भगवान अनंत हैं, और चूंकि उनके कार्य अनंत हैं, इसीलिए उनके अनंत नाम हैं, जिनमें श्री कृष्ण प्रमुख हैं। कितना सुंदर नाम है। तो अर्जुन उन्हें मधुसूदन नाम से क्यों संबोधित करता है, जबकि श्री कृष्ण का मित्र होने के नाते वह उन्हें सीधे कृष्ण कहकर संबोधित कर सकता था। उत्तर यह है कि अर्जुन ने अपने मन को एक बड़ा राक्षस
माना। जैसा कि मधु राक्षस था, यदि श्री कृष्ण के लिए मन नामक राक्षस को मारना संभव हो तो अर्जुन योग की पूर्णता पा लेगा। अर्जुन कह रहा है, मेरा मन तो उस मधु राक्षस से भी अधिक बलवान है। कृपया करके यदि आप उसे मार दें तो मेरे लिए यह एक विधि अपनाना संभव है। यहाँ तक कि अर्जुन जैसा महान व्यक्ति का मन भी सदैव चंचल रहा था। अर्जुन स्वयं कहता है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादि बला द्रिय धमम तस्याहमं निग्रहमं मनया वायोरिव सुधु स्करमम। मन चंचल, प्रमादी, बलवान और दृढ़ है यह कृष्ण। इसको बस में करना तो आदि को बस में करने से भी बहुत कठिन है। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम।